तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम जो है एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। Rational is further divided into two parts. One is integer और होता है फ्रैक्शन। ये P/Q के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन में अगर P इज लेस देन Q देन ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और अगर जो है P इज ग्रेटर देन Q देन इम्प्रॉपर। मॉड ऑफ P ग्रेटर या इक्वल है तो इम्प्रॉपर होगा। और एक होता है मिक्स्ड, ये प्रॉपर भी होता है और होल नंबर भी होता है। इरेशनल में दो टाइप के होते हैं, एक सर्स घातांक जैसे अंडर रूट या फिर 3^1/50, और एक होता है ट्रांसडेंटल। लाइक पाई ई नंबर सिस्टम को एक और सर्किल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए A + IB ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है इसका और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें I लगा हुआ है। I की वैल्यू होती है √-1। तो एक बड़ा सर्किल लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। इसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी। रियल हो गया
अब रियल में दो हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। एक हो गया रेशनल, रेशनल, और एक हो गया इरेशनल। अब रेशनल के अंदर फर्दर दो पार्ट हैं, फ्रैक्शन 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 और इंटीजर। अब इंटीजर कई टाइप के होते हैं, मतलब इंटीजर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, तो और जीरो भी है इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर जो है होल नंबर पूरा आ जाएगा इंटीजर के अंदर। होल नंबर मतलब जो निगेटिव नहीं है, जीरो से लेके सारी पॉजिटिव वैल्यू। और होल नंबर के अंदर अगर हम काउंटिंग नंबर जिसको हम गिन सकते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाएगा, तो जीरो को गिन नहीं सकते इसलिए जीरो नहीं है, तो वन से है नेचुरल नंबर। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे मैंने समझाया है। एक कॉम्प्लेक्स में रियल हो गया और इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी भी है। और रियल में जो है टाइप फर्दर है, रेशनल है, फ्रैक्शन है। रेशनल के दो पार्ट हो गए, फ्रैक्शन और इंटीजर। रियल के रेशनल और रेशनल, रेशनल में फर्दर फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर के अंदर होल नंबर जो है इंटीजर के अंदर आ जाएंगे और नेचुरल भी जो है नेचुरल होल के अंदर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आई स्क्वायर प्लस इसका नहीं, आई के पावर 12, आई के पावर 13 प्लस आई के पावर 14 प्लस आई के पावर 15 बाई आई के पावर 18 प्लस आई के पावर 19 प्लस आई के पावर 20 प्लस आई के पावर 21। तो आई की वैल्यू मैं बताया था, आई जो है इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आई की वैल्यू होती है √-1। ओके, तो अगर आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, और अगर आई क्यूब होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आई मीन्स -i।
इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम I12 को कॉमन ले सकते हैं, ये लोवेस्ट है। इसमें I18 को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। I के पावर 12 कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस I की पावर I प्लस I की पावर 2 प्लस I की पावर 3। इसी तरह से नीचे हो गया I के पावर 18 कॉमन लेने से 1 प्लस I के पावर 2 प्लस I के पावर 3। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या I के पावर 12 बाई I के पावर 18। इसको लिख सकते हैं I के पावर पावर 2 या I के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 दिया बाहर I के पावर 2 I के पावर 3 तो 2 नहीं, I के पावर इसको लिख सकते हैं I के पावर 2, यही लिखेंगे I के पावर 3 इंटू 2 और इस तरह से हो गया ये। I के पावर 4 की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 1। तो ये 1 हो गया, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट हो गया, ये हो गया -1। और I की पावर 3 जो है -I का स्क्वायर हो जाएगा, तो I स्क्वायर हो जाएगा -1 इक्वल टू 1। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, इसको कैंसिल नहीं करना है। इसमें इसकी वैल्यू लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस I स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 और I क्यूब की वैल्यू हो गई -I। तो ये हो गया 1 सब कैंसिल हो गया, ऊपर 0 हो गया, नीचे 0 हो गया, 0/0 आ गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसकी वैल्यू I स्क्वायर 1/I स्क्वायर 1 और नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस का आंसर हो गया।
क्वेश्चन है Q इक्वल टू 0.373737 कंटिन्यूस। इसको रेशनल फॉर्म में लाना है, तो इसको क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है 327.37। इसमें से एक क्यू इधर माइनस कर देते हैं, तो क्यू की वैल्यू ये है, इसमें माइनस हो जाएगा तो ये 37 हो जाएगा, यानी कि क्यू इक्वल टू हो गया 37/99। ये हो गया रेशनल फॉर्म। इसको देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड। ये अंडरस्टूड होगा, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे इसको। अब दो इवन नंबर हैं, साथ में लिखते चलेंगे। even plus even, E for even number, O for odd number। okay, even number, odd number। सम संख्या भी सम संख्या है, तो दो इवन नंबर को हम जोड़ते हैं, ये सम संख्या, जैसे दो विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या का है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11, ये सभी सब संख्याएं हैं। जब दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही होगी, और जब दो सम संख्याओं को गुणा करेंगे तो भी वो सम संख्या ही होगी। और अगर इवन नंबर पे जो है इवन नंबर पे पावर है ऑड नंबर का, मान लीजिए 2 के पावर 2 नहीं 2 के पावर 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8, वो भी जो है इवन नंबर ही होगा। 2 के पावर मान लीजिए 3 है, तो उसकी वैल्यू 8 होगी, जो कि सम संख्या है।
और अगर किसी ऑड में इवन का गुणा होता है, जैसे मान लीजिए 3 है, ये 2 है, तो 3 दूना 6 आएगा, जो कि इवन नंबर है। यही नहीं, जब हम ऑड और ऑड को भी जोड़ेंगे, जैसे हम यहाँ से 3 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगी 8, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, ये वैल्यू भी इवन होगी। ये हाईलाइटेड है, ये भी इवन आएगा, जहाँ इवन है वो इवन आया, यहाँ भी इवन आ गया। जब 2 ऑड है तो 2 ऑड का प्लस है। लेकिन अगर इसमें ये तो 2 है, लेकिन जब एक और ऑड हो जाएगा इसमें, तो ये तो दोनों इवन हो गया, तो इवन प्लस ऑड ऑड ही रहेगा। 1 प्लस 2 3 होगा, और 3 और 2 5 होगा। और ऑड इंटू ऑड 7 त्रिक 21, ये भी ऑड ही होगा। ऑड इंटू ऑड, ये भी ऑड ही होगा। ऑड के पावर ऑड हो तो ये वैल्यू होगी ऑड। और अगर 8 के पावर इवन है तो भी ये वैल्यू होगी ऑड। जैसे 2 के पावर नहीं, 3 के पावर मान लीजिए 2 है, 3 त्रिक 9, और फिर जो है 3 त्रिक 27, इवन हो या ऑड हो, ऑड ही नंबर आएगा। एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। टू डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट के 2 नंबर हैं, AB और CD। और इसको रिवर्स करके एक और नंबर बनाया है, इसके यूनिट डिजिट को चेंज करके BA और CD हो गए। तो ये कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है ये है 493 और ये है 2059। तो फिर जो है AB प्लस CD की वैल्यू, इनका सम पूछ रहा है। अब इस प्रॉपर्टी से हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इवन अगर इसमें कोई होता तो ये वैल्यू इवन होती, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये।
अगर इवन है, इवन ऑड है तो इवन कोई भी आ जाए, इवन एक पास, चाहे गुणा हो चाहे समेशन हो या कुछ इवन के पावर ऑड हो। और यहाँ तक कि एक और है जो स्पेशल केस है कि ऑड प्लस ऑड भी जो है इवन है। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी सब तो ऑड है, जब ऑड के केस में बाकी ऑड है और इवन के केस में इवन है। ठीक है, बस इसी को आपको ध्यान देना है, ऑड प्लस ऑड इवन है। नहीं समझ में आएगा तो जो है आपको प्रैक्टिकल वैल्यू लेकर समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे रिलेट किए कि जो है ये वैल्यू क्या है हमारी ऑड। तो इसका मतलब है कि इसमें इवन नहीं है कोई नंबर, दोनों नंबर ऑड हैं। और जब दोनों ऑड हैं तो ऑड प्लस ऑड, ये ऑड है और ये ऑड है, मतलब ये ऑड प्लस ऑड हो गया। तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन नंबर। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 43, 45, 47 और 46। इस तरह से ऑप्शन देगा ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक है, इसका यूज करना है। तो इसमें जो है ये तीनों ऑड हैं और ये इवन है। तो इससे समझ कि ये 2 ऑड था, तो ये दोनों वैल्यू ऑड है, तो इन दोनों वैल्यू ऑड वैल्यू का सम जो है इवन होता है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि जो है एक रोहन है, रोहन के पास बहुत सारे गिफ्ट वाउचर हैं। जैसे आप पेटीएम वोटीएम करते हैं तो आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है इतने पॉइंट्स का, 5 पॉइंट का, 500 पॉइंट का। तो इसके पास गिफ्ट है, वाउचर है, वैल्यू इनकी जो है सारी ऑड है, 101, 107, 111, इस तरह से, नथिंग मैटर। तो इस तरह से तो रोहन को जो है पास ये रखे हैं गिफ्ट वाउचर, और मुझे जो है 10 वाउचर नेहा को 10 वाउचर चूज करने हैं। 10 वाउचर इसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से कि ये पेमेंट कर सके 1121 रुपये का। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें 10 वाउचर 1121 रुपये होना चाहिए। तो 1121 हमारी वैल्यू जो है ऑड है, और 10 वाउचर्स हैं, मतलब 10 का जो है सम लेना है। तो सम जो है आपका, ये सारी वैल्यू क्या थी? ऑड।
मतलब ऑड का सम लेना। तो 10 ऑड में जो है आप जो 5 का ग्रुप बन जाएगा, 2 मतलब 2 का जो है 5 ग्रुप बन जाएगा। और 2 ऑड क्या होता है, ऑड प्लस ऑड होता है इवन। तो इस तरह से इवन का जो है 5 इवन वैल्यू आ गई। तो 5 इवन का जब आप सम करेंगे तो इवन प्लस इवन ऑलवेज इवन होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू इवन आएगी, मतलब कि ऐसी कोई संभावना नहीं है 1121 लाने की। 10 वाउचर सिलेक्ट करके आप 1121 नहीं ला सकते, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो दिया होगा, कई ऑप्शन होंगे और नॉन ऑफ दीज होगा, तो नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन आता है एक टाइप का, ये बताइए कि 629 ये नंबर ये प्राइम है या नहीं। प्राइम है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 629 जैसे आप लोग पढ़ा पढ़ते ही हैं, तो 629 जो है 629 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन 625 होता है, जिसका 25 का होता है, 25 के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 25 के स्क्वायर के आसपास है। तो फिर जो है ट्रिक ये है कि 25 से पहले जितनी भी जो है प्राइम नंबर हैं, ठीक है, 25 के पहले 1 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सब है प्राइम नंबर 25 से पहले। तो इसमें देखते हैं कि जो है किसी वैल्यू से ये डिवाइड होता है कि नहीं। अगर किसी वैल्यू से डिवाइड हो जाता है तो प्राइम की डिफिनीशन जानते ही हैं, प्राइम जो है अपने से ही डिवाइड होता है और किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर किसी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नहीं होगा, और अगर किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, आप लोग करके देखिए। तो ये वैल्यू जो है 17 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए जो है करके देख लीजिएगा, इसलिए जो है ये प्राइम नंबर नहीं है।
नॉट प्राइम। ये जो है प्राइम संख्या नहीं है, प्राइम मीन्स प्राथमिक संख्या। इसी तरह से एक और है 179, एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो है 13 तेरह में 169 होता है, तो 113 के पहले 13 के पहले जो है ये है, तो इससे डिवाइड करके देखेंगे किसी से हो रहा है कि नहीं। नहीं होगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी की कोई वैल्यू जो किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ।